हम बात करेंगे आईबीएस और आईबीडी के ट्रीटमेंट के बारे में और कुछ घरेलू नुस्खे भी इसमें अप्लाई करेंगे जिससे कि आपको थोड़ा सा राहत हो और इस रोग को ठीक होने में हेल्प मिल सके। आईबीएस और आईबीडी को लेकर के लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। देखिए, इसके बारे में मैं बता चुका हूं आप लोग को। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और आईबीडी मतलब इरिटेबल बाउल डिजीज। आईबीएस प्रॉब्लम के सिम्टम क्या हैं और आईबीडी क्या हैं, इन दोनों का आप विस्तार से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें। आईबीडी जो टर्म है, इसके अंतर्गत जो बीमारियां हैं वो कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स आती हैं। इसके अलावा आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है तो वो एक आपके दिमाग से कोरिलेट होकर के चलने वाली बीमारी है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। आईबीएस के केस में आपको कभी ब्लड देखने को लगभग नहीं मिलता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो बीमारी होती है किसी को, तो इस केस में आपको बार बार मोशन की इच्छा होती है। आपको हर समय कहीं जाने पे, कहीं से आना हो, कोई मीटिंग अटेंड करना हो, स्कूल कॉलेज जाना हो, जॉब पे जाना हो, तो आपको एक मोशन की फीलिंग आती है, टेंडेंसी होती है कि मोशन आपको जाना है। बार बार मोशन आपको होते हैं, लेकिन इसमें ब्लड नहीं आता है। ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है कुछ हद तक, इसीलिए इसको ट्रिस्ट सिंड्रोम कहा गया है। तो आईबीडी के बारे में बात करें तो आईबीडी के अंतर्गत क्या होता है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर में इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है, घाव होता है, छाले होते हैं। जो मोशन को जाते हैं आप, तो आपको उसमें ब्लड आता है। आईबीडी में जब आपको कोलाइटिस होता है, कोलाइटिस के केस में पेशेंट को ब्लड आता है लेकिन बहुत कम आता है। कुछ कंडीशन में ब्लड की मात्रा काफी ना के बराबर होती है। इसमें इन्फ्लामेशन, छाले दिखते हैं, लेकिन जब ये बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है। इसमें छाले बड़े होते हैं और आपको ब्लड बार बार आता है। क्रॉन्स में छाले बहुत बड़े होते हैं, लगभग आर पर निकल जाते हैं, इसको क्रॉन्स बीमारी बोलते हैं। अगर बात करें इसमें ट्रीटमेंट का, इसको रोका कैसे जाए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब इसकी शुरुआत होती है, जब आपको लगता है कि बार बार मोशन की टेंडेंसी आपको आ रही है, आपको कभी भी साल भर में 6 महीने में कभी भी ऐसा फीलिंग आता है कि आपको मोशन अनकंट्रोल आ रहा है, यानी कि कहीं पे जाने पे, कहीं पे आने पे या सोचने पे, टेंशन लेने पे मोशन का एक टेंडेंसी आ रहा है, तो वहीं पे अगर आप अलर्ट हो जाएंगे तो ये बाकी जो आपके इसके स्टेज हैं वो आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये बीमारी होने से पहले, सालों पहले आपको कहीं ना कहीं सिम्टम दिखाती है कि आपके बॉडी का नेचर, आपके इंटेस्टाइन का नेचर, आपके रेक्टम की सेंसिटिविटी कैसी है, आपके मल के होल्डिंग कैपेसिटी कैसी आपके शरीर की है, ये आपका शरीर आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको ऐसा कोई फीलिंग आता है, उस टाइम पे आप अलर्ट हो जाइए और शुरू की तैयारी कर लेंगे तो लगभग आपको बीमारी नहीं हो पाएगी। आज भी ऐसे लाखों लोग होंगे जिनके अंदर ये सिम्टम आ रहे होंगे कि कभी पेट में ऐंठन आ गया, कभी मरोड़ आ गया। सभी रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल आती हैं और फिर भी क्या होता है कि उनको बार बार ये फीलिंग आता रहता है, कभी 2 दिन के लिए, कभी लगातार आता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको आईबीएस के अंदर में केवल आपको डिसेंट्री होगा, आपको नॉर्मल मोशन भी हो सकता है, लेकिन म्यूकस इसमें कॉमन होता है। म्यूकस लगभग देखने को मिल जाता है। कॉन्स्टिपेशन इसमें कभी कभी आपको हो जाता है। तो जैसा शरीर वैसा सिम्टम इसका होता है, लेकिन कुल मिलाकर के थकान, आलस, कमजोरी ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। आपके शरीर का जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं पे और डिस्टर्ब होगा। नरिशमेंट फैक्टर आपका इसमें जो है कहीं ना कहीं पे आपका दिक्कत करेगा। अगर ऐसा कहीं सिम्टम है तो शुरुआती दौर में रोकने के लिए करना क्या आपको पहले वो देख लीजिए। आयुर्वेद की अगर बात करेंगे आपको, तो इस कंडीशन में आपको कुछ तरीके शुरुआत में अपना देने, जैसे मेथी का दाना जो होता है वो आप रात में किसी शीशे के ग्लास में 100 ml पानी ले लीजिए और उसमें आप आधा चम्मच मेथी का दाना भिगो दीजिए। सुबह के टाइम पे आप उस मेथी के दाने को निगल करके और पानी पी लीजिए। मेथी का दाना भिगोने से पहले अच्छे से धो लिया करें ताकि उसमें डस्ट पार्टिकल या कोई गंदगी न रहे। पहला काम ये। जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद लगभग 2 से लेकर के 4 ग्राम के बीच में मीठी वाली सौंफ आप लेकर के चबा लिया करिए। ये आपको बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। आपके शरीर के नेचर को छारी रखता है और पित्त को बैलेंस करता है। इसके अलावा बहुत लोग
जिनके पेट में ऐंठन मरोड़ भी होता है, वो खाना खाने के बाद पुराना गुड़ अगर हो तो ज्यादा नहीं, 2 से लेकर के 4 ग्राम दिन में 1 बार चाहे 2 बार खाना खाने के तुरंत बाद आप ले लिया करें। ये भी आपको फायदा करता है। शुरुआती दौर में आपको यहीं पे स्टॉप करने का काम करता है, लेकिन एक चीज नहीं लेना आपको, जितना इसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं कर लीजिए, वो फायदा करेगा आपको। आपने सब्जी खाया होगा, सब्जियों में आपको परवल की सब्जी, सहजन की सब्जी आपको लगभग हर जगह मिलती है। जो सहजन की फली काफी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट यानी जिसको तोड़ने पे रेशा नहीं निकलते हैं, बहुत पतले उसके फली होते हैं, इनकी सब्जी आपको फायदा करती है। इनके पत्ते भी आपको फायदा करते हैं। अगर इनके पत्तों को 10 पत्ता 15 पत्ता रोज सुबह खाली पेट अगर आप खाते हैं तो ये आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स और कोलाइटिस, प्रोक्टाइटिस और पाइल्स फिशर फिस्टुला, इन सब के अंदर में लगभग आपको फायदा करता है। फायदा मतलब शुरुआती दौर अगर आपका होता है शरीर का, कि शरीर के अंदर में अगर आईबीएस आ गया है, तो ऐसे पूरे चांस होते हैं कि ये आगे बढ़ेगा, कोलाइटिस की तरफ में ये जो है कन्वर्ट करेगा। तो ये उस टाइम पे अगर अप्लाई करते हैं तो वहीं पे आपको इसका रिकवरी मिल जाता है। आंवला एक प्रकार का छोटा सा पौधा होता है, लगभग बरसात के मौसम में आपको हर जगह पे आपको दिखाई देगा, कहीं पे झाड़ में, कहीं पे खेत वगैरह में, जहां पे नमी का जगह होगा भूमि आंवला को दिखाई देगा, पुण्यनरवा भी आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको लगता है कि मोशन की टेंडेंसी बार बार आती है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है पेशेंट को कि उसको मोशन की टेंडेंसी तो होती है लेकिन कब्जियत भी होती है, पेट खुल करके साफ नहीं होता है, मेन कंप्लेन ये होता है पेशेंट का। तो चाहता है कि पेट को साफ करें, अगर लेग्जेटिव लेगा तो वो दिक्कत करेगा, वो बीमारी को बढ़ाएगा उसके। तो वहां पे भूमि आंवला एक ग्रेट सिलेक्शन होगा आपके लिए, इसको आप ले सकते हैं। भूमि आंवला अगर आपको ताजा मिल जाए तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है, ऐसे ही लेकर के नहीं खाना है, उसके पत्तों को तोड़िए, तोड़ करके जैसे कि 20 ग्राम पत्तों को लेकर के आपने 1 कप पानी में लगभग 100 ml पानी में उबाल लिया। उबालने के बाद में क्या करें कि आप इसको ठंडा होने दीजिए, जब ठंडा होगा तो छान करके आप इसको पी जाएंगे। दिन में 1 बार या 2 बार करेंगे आप। तो जिन लोगों को कोलाइटिस के कारण में या आईबीएस के कारण मोशन क्लियर नहीं होता है, तो उन लोगों को इसमें बहुत ही हेल्प मिलता है, बार बार मोहन की टेंडेंसी जो है उनकी खत्म होती है। कुछ कंडीशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मोशन भूमि आंवला से भी आपको जो है आराम नहीं मिलता है। वहां पे पुण्यनरवा आपको मिलेगा, वो भी इस मौसम में, बरसात के मौसम में बहुत मिलता है। पुण्यनरवा को आप लीजिए और उसको आप, उसके पत्तों को आप पानी में उबालिए, कम से कम 20 ग्राम 30 ग्राम पानी में उबालिए, और रोज सुबह और शाम आप दिन में 2 बार इसको ठंडा करके छान करके पी लिया करें। इसको इसलिए ताजा आपको, इस पत्तों को नहीं खाना आपको, जो कि एक समस्या मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा आ रही है कि पेट के अंदर में इन्फेक्शन का। पेशेंट तो फायदे के लिए खाता है, लेकिन बरसात के मौसम में साग वगैरह नहीं खाने चाहिए। जो आपके जितने भी आपके हर्बेसियस प्लांट होते हैं इनका यूज कम करना चाहिए। तो ये आपके पेट के अंदर में इन्फेक्शन पाने का कहीं ना कहीं काम कर देंगे, डस्ट पार्टिकल से मिलकर के। इसलिए उबाल करके छान कर लिया करें आप, वो सेफ रहेगा आपके लिए। अगर नहीं मिलता है आपको, कहीं पे आपके अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करें कि आप किसी पंसारी की दुकान से पुण्यनरवा चाहे भूमि आंवला का पाउडर ले सकते हैं, और 5 ग्राम 10 ग्राम आप पाउडर ले सकते हैं, वो फायदा करेगा आपको। शुरुआती दौर में बेल का शरबत, बहुत लोग का कंसेप्ट होता है कि बेल बिल्कुल ठीक कर देगा, ठीक है, लेकिन हर चीज को, हर दवाई आपकी ठीक नहीं कर सकती है। हर आदमी के शरीर की वैल्यू अलग होती है, हर दवाई के काम करने का तरीका हर आदमी पे अलग होता है। एक दवाई अगर आपको ठीक कर देती है हमेशा, तो एक डॉक्टर आपके लिए हमेशा भगवान ही होता है। वो एक दवाई देता है बिल्कुल ठीक होता है, ऐसा नहीं होता है। आपका शरीर को क्या चाहिए वो देखना होता है। तो जब कभी आपको बेल का शरबत लेना हो, तो आप ये देखिए, आप लेकर के कि बेल का शरबत लेने से वाकई में आपको आपके पेट के अंदर में कंफर्टेबल आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आपको लगता है कि बेल लेने से आपके पेट के अंदर में भारीपन बढ़ रहा है, बेल लेने से आपकी भूख कम हो रही है, तो वहां पर आप ये मान के चलिए कि बेल की वो मात्रा जो आपने लिया है वो आपको फायदा नहीं कर रही है। बेल कभी भी लिया करें, 100 ml से ऊपर आप मत लिया करें, और रेगुलर लेंगे तो आप और कम अमाउंट करिए, 50 ml के आसपास लीजिए,
वो बल्कि ठीक है आपके लिए। बेल हमेशा लेना आपको, बेल का कभी शरबत लेना हो आपको तो कोशिश करें कि क्वांटिटी कम रखें और अल्टरनेट करके आप लिया करें, रोज ना लिया करें। और जब भी लेना है सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद लिया करें तो इसका फायदा आपको मिलेगा। बाकी दिन में आप इसको लेने से बचें तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा इसका आपको। कुटज की छाल मिलती है आपको पंसारी की दुकान पे। अगर कुटज की छाल मिले आपको तो कुटज के छाल को लेकर के आप उबालिए अच्छा से। कुटज के छाल को उबाल करके और फिर आप इसको छान करके ठंडा करके आप पीजिए। कभी भी कुटज की छाल आपको लेना है तो खाना खाने के कम से कम कुटज की छाल हमेशा खाना खाने के पहले ही लेना आपको, ताकि इसका बेहतर रिजल्ट आपको मिल सके। ये बहुत अधिक आपको फायदा करता है इस केस में। इसके अलावा बेल के पत्तों को रोज सुबह आप 5 पत्ता 10 पत्ता आप चबा सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि पेट के अंदर में हैवीनेस बढ़ा आपको तो वहां पे बेल के पत्ते को इग्नोर कर दिया। हर चीज आपको सूट नहीं करती है, आपको कुछ चीज को देखना पड़ेगा कि क्या चीज खाने के बाद में आपके शरीर के अंदर में रिकवरी अच्छा हो रहा है। कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है जिनका यूज आपको जरूर करना चाहिए इस बीमारी के शुरुआती दौर में, और ये बीमारी होने के बाद में भी आपको काफी अधिक हेल्प करता है। जैसे मंजिष्ठा, मैंने बहुत लोगों को जिक्र किया है। मंजिष्ठा की जो पाउडर आता है मंजिष्ठा का, ये विडंग का पाउडर और चोप चीनी का पाउडर मैंने कई बार जिक्र किया। देखिए मंजिष्ठा लेने से ये आपके जो छाले होते हैं छालों को भरने का काम करता है। विडंग आपके छालों के अंदर जो फर्मेंटेशन होता है, जो छाले के अंदर में सड़न होती है, इसको रोकने का काम करता है। और चोप चीनी भी आपके घाव को छालों को भरने का काम करता है। लगभग कोलाइटिस के केस में कोई भी आपको डॉक्टर इन सब चीज का एडवाइस आज तक नहीं दिया होगा, लेकिन ये फायदेमंद होता है। बस एक बात का सब्र रखिएगा आपकी कभी भी आपकी बीमारी तुरंत हैंड टू हैंड ठीक नहीं होती है। आईबीएस है तो ठीक है, मोशन को कंट्रोल हम करके चल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आईबीएस कन्वर्ट हो जाएगा कोलाइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में या क्रॉन्स में, तो उस कंडीशन में इसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। और रिकवर करने की तो बात आप छोड़ दीजिए, रिकवर इसमें जो पेशेंट होते हैं वो कुछ गिने चुने होते हैं जिनका डाइट प्लान वगैरह काफी अच्छा होता है। तो पेशेंट ये सोचते हैं कि हमने दवाई किया 1 महीना में 2 महीना में बिल्कुल आराम मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपका है तो कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। ये बीमारी बहुत आपको धैर्य रखने पे ही जाएगी और खान पान को ठीक रखने पे ही जाएगी। तो जितना आपका खान पान अच्छा रहेगा उतना जल्दी आपको दवाइयां असर करती हैं। ये कुछ कैटेगरी दवाई का मैं आपको जो बता रहा हूं ये आपको फायदा करती हैं कोलाइटिस के लगभग हर केस में। बाल चतुर्भुज चूर्ण आपने यूज कभी किया होगा। बाल चतुर्भुज चूर्ण एक ग्रेट सोल्यूशन है आपके अनकंट्रोल मोशन को रोकने के लिए, खासकर जब आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम या क्रॉन्स की होती है तो ये बहुत ही अधिक आपको फायदा करता है। अपने डॉक्टर से आप बात करके इसको ले सकते हैं, या आप इसके अलावा स्वर्ण मालनी वसंत वगैरह भी आप ले सकते हैं। इसमें अपने डॉक्टर से बात करके वो भी एक ग्रेट सोल्यूशन आपके लिए है। मेरा जहां तक मानना है पेशेंट ऐसे भी होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के कि जिनको दवाइयां फायदा नहीं करती हैं, चाहे कुटाजिनवटी खाते हैं, चाहे बिलबादी पाउडर लेते हैं आप, चाहे आप गंगाधर चूर्ण लेते हैं, चाहे कपिताष्टक चूर्ण लेते हैं आप, चाहे बिलबादी कुछ भी लेते हैं आप, आपको फायदा नहीं होता है। तो उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है जिसमें कि आपको हम बेहतर तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं। वो ये होता है कि इसमें गोल्ड प्रिपरेशन का यूज करना, और यही तरीका आपका दुनिया का सबसे बेहतर तरीका होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस को या क्रॉन्स को रिकवर करने का। यही तरीका आपको अपनाना है तब जब आपको लगता है कि आपके ऊपर दवाइयां बेअसर हुई हैं, आपका हीमोग्लोबिन कंटिन्यू डाउन हो रहा है और शरीर जो है अब इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। नहीं तो आपको जो कास्ट और सरियां हैं अगर उन्होंने फायदा कर दिया तो आप उसको ही कंटिन्यू करके चले, वो बेहतर रिजल्ट देती हैं आपको। जो पैटर्न आपको फायदा देगा वही आपको लेकर के आगे चलना है। लेकिन याद रखिए आपके डाइट में गर्म मसाला, मीट मसाला, लाल मिर्चा या जो होटल की जो चीजें होती हैं वो, चाहे किसी कैंटीन की आप चीज खाते हैं,
तो अगर ये चीज कॉन्स्टिपेटेड फूड वगैरह कहीं से आपके डाइट में अगर आ रहा है, चाहे आपकी आदत है कि आपको आराम मिलने के बाद खाने का मन करता है, तो एक बात आप अपने जेहन में बैठा लीजिए, फिर आपको इलाज करना बेकार है। ये बीमारी आपकी कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकती है। क्योंकि अब तक मैंने भी जिन पेशेंट को ठीक किया है, उनकी डाइट मैंने अपने हिसाब से टारगेट कर रखा था, और जिनको आराम 100% मिला, और मैंने 1-2 साल में, मैं सालों साल पेशेंट को देखता हूँ, बात करता हूँ कि बीमारी कहीं से दोबारा उनको अटैक की कि नहीं की। हर जगह पर मैं यही पाता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे मैंने हर पेशेंट को भी देखा जिन लोगों ने कहा कि परहेज करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कभी कुछ न कुछ खाया, उनके अंदर मैंने रिकवरी आज तक नहीं देखा। उनकी बीमारी धीरे धीरे करते करते बढ़ती ही चली गई, वो चाहे दुनिया में कोई भी ट्रीटमेंट कहीं पे करा ले। तो आपका परहेज करना मस्ट है। अगर आप परहेज करने की क्षमता रखते हैं तो बीमारी आपकी जाएगी। अगर आप परहेज करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो बीमारी आपके जाने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो कोशिश करिए कि परहेज को फॉलो करके ही डाइट प्लान को आप अप्लाई करिए, तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आपको बीमारी कहीं ना कहीं दिख गई है, उसी दिन से अपने डाइट को नॉर्मल करना शुरू कर दीजिए। आपको जितनी भी एल्कलाइन फूड होते हैं, इनके मात्रा को बढ़ाना होगा। जो कॉन्स्टिपेटेड फूड होते हैं, इनको अवॉइड करना होगा। जो मसाले मिर्चे होते हैं, होटल के खाना होते हैं, उन सब चीज को हटाना होगा आपको। ये छोटा सा प्रोसेस है, इसको अगर आप कर देंगे तो शुरुआती दौर में ही आपकी बीमारी, जब IBS की प्रॉब्लम आपको होती है, तो वहीं पे आपकी बीमारी जो है खत्म होनी शुरू हो जाती है। जब कभी सिम्टम दिखते हैं, वहीं पर अगर आपने अलर्ट होना शुरू कर दिया, बीमारी वहीं पे खत्म हो जाती है। और जब ये अटैक कर रही बीमारी आपको, यानी कि एनाटॉमिकल आपके बॉडी के अंदर में कहीं पर डैमेज कर देगी, तो उस डैमेज को भरना ही तो चैलेंज होता है ना। तभी तो बोलते हैं कि IBD की प्रॉब्लम जो होती है बहुत दिक्कत करती है आपको। तो बीमारी होने के बाद का पैटर्न अलग है। बीमारी होने के पहले के सिम्टम होते हैं जो आपको कहीं कहीं दिख जाते हैं, वो अलग होते हैं। तो अलर्ट रहिए, अपने सिम्टम को पहचानिए और आप इसका ट्रीटमेंट करिए, ताकि बीमारी आपकी सही से हट सके। बाकी इसमें कुछ आपको हमारे टीम के डॉक्टर का परामर्श चाहिए होगा, दवाई के डोज के बारे में जानना चाहते हो, या किसी प्रकार की आपको जानकारी जानना चाहते हो, तो आप हमारे यहाँ कंसल्ट